लड्डू गोपाल, ये जल्दी से बिस्कुट खा ले, मैं तेरे लिए माँ से छुपा के लाई हूँ। सोच ले, अगर माँ आ गई तो तुझे खाने के लिए बिस्कुट नहीं मिलेगा। मगर मुझे माँ जरूर पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी से बिस्कुट खा ले। गोपाल, तू मुझसे नाराज है क्या? ये बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा? आज तू बिस्कुट खा ले, मैं तेरे लिए कल चॉकलेट ले आऊंगी। चोरी कहेगी? अब तो चोरी करने लगी है। मैं बताती हूँ तुझे चोरी कैसे करते हैं। बोल, करेगी अब तू चोरी? माँ, मैंने चोरी नहीं की, आपने तो मुझे खाने के लिए बिस्कुट दिए थे। मगर माँ, मैंने बिस्कुट खाए नहीं, लड्डू गोपाल के लिए छुपा के रख रखे थे। बड़ी आई है पत्थर की मूर्ति को बिस्कुट खिलाने वाली। अरे ये तो घर में रखने के लिए एक शो पीस है, शो पीस। तेरी माँ की कोई भी निशानी मैंने इस घर में नहीं रखी है, सब कबाड़ी को बेच दी है। बस एक तू और ये मूर्ति बची है, तेरी माँ की आखिरी निशानी। कभी न कभी तुम दोनों को इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी, समझी? लड्डू गोपाल, अब तो तू खुश है ना? मेरी पिटाई हो गई। लड्डू गोपाल, अगर ये बिस्कुट खा लेता तो मैं मार खाने से बच जाती। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। आज से तेरी मेरी कट्टी कट्टी कट्टी। केला और काम पर लग जा। पड़ोस में जाके आए हो किसी काम से, आऊं जब तक सारा काम होना चाहिए, समझी? सॉरी, कल मैंने तुमसे गुस्सा किया। कल मैंने तुमसे कट्टी की, अब मैं तुमसे अब्बा करती हूँ। चल, आधा केला तू खा ले, आधा केला मैं खा लेती हूँ। तुझे पता है ना, कल से हम भूखे हैं। ले, अब आधा केला खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? ले, जल्दी खा ले, मुझे भी तो भूख लग रही है, मैं भी तो खाऊंगी ना। अभी तक तू मुझसे नाराज है ना? तूने अभी तक मुझे माफ नहीं किया ना, इसलिए तू केला नहीं खा रहा। सॉरी, अब तो केला खा रहा ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, केला खा लो। और मम्मी अभी पड़ोस में गई है, मुझे घर के सारे काम करने हैं। अगर मम्मी आ गई ना तो मुझे बहुत पीटेगी और कई दिन तक भूखा रखेगी। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ ना, वो मुझे रोजाना पीटती है, इसलिए वो अच्छी मम्मी नहीं है। तो बुला ले आज तेरी अच्छी मम्मी को नरक से। आज मैं तेरा मार मार के वो हाल करूंगी, कई दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगी तू। चल मेरे साथ। मम्मी जी, लड्डू गोपाल को केला खिलाने दो, ये कल से भूखा है। अच्छा, ये पत्थर की मूर्ति केला खाएगी? हाँ मम्मी। बोल तेरे इस लड्डू गोपाल को कि ये केला खाए। आज अगर ये केला नहीं खाया तो तुम दोनों को उठाकर बाहर गली में फेंक दूंगी। लड्डू गोपाल, अब तो केला खा ले, वरना मम्मी हम दोनों को इस घर से बाहर फेंक देगी।
कहा तुमने? फिर लेकर इस लड्डू गोपाल को सड़कों पर भीख मांगना, भीख। अब तो काले खेला। देखा माँ, लड्डू गोपाल ने केला खा लिया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। एक मिनट रुक। लड्डू गोपाल, तूने केला तो खा लिया, लेकिन मेरी पिटाई करवा के। बोल तेरे इस लड्डू गोपाल को कि ये लड्डू खाए, जब मानूं मैं। लड्डू गोपाल, ये लड्डू खा ले। देख लिया माँ, लड्डू गोपाल ने सारे लड्डू खा लिए। अब आपको यकीन हो रहा है ना? मुझे माफ कर दो कान्हा। मेरे लाडो, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किए हैं। मुझे माफ कर दे। तू जीती, मैं हारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए। बाय बाय। माँ, ओ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरी लाडो, मेरी बच्ची, घर में खाने को कुछ भी नहीं है बेटा। हे भगवान, तो अम्मा बेटे को किस बात की सजा दे रहा है? मैंने लाडो को जन्म दिया, इसी बात की सजा दे रहा है ना तो मुझे। हम माँ बेटी ने पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया, बिल्कुल भूखे हैं। अन्न का एक दाना तक हमारे पेट में नहीं गया, मगर फिर भी मैं तुझे रोज भूख लगाती हूँ, तुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। हे कान्हा, मेरी ना सही, कम से कम उस मासूम पे तो तरस खा ले तू। माँ, ओ माँ, मुझे चक्कर आ रही है। नहीं मेरी लाडो, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। माँ, मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। नहीं लाडो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे नहीं मरने दूंगी। मैं ना अभी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। माँ जी, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ जी, वरना आपकी पोती भूखी मर जाएगी। माँ जी, कुछ खाने को दे दो। मैंने क्या यहाँ भंडारा लगा रखा है जो तुझ जैसे भिखारियों को कुछ खाने को दूं? माँ जी, मुझ पे ना सही, कम से कम अपनी उस मासूम पोती पे तो तरस खाइए। माँ जी, कुछ खाने को दे दीजिए, वरना वो भूख से तड़प तड़प के मर जाएगी। माँ जी, मर जाएगी। मर तो वो तभी जानी चाहिए थी जब वो तेरे पेट में थी, मगर तू नहीं मानी। देख लिया अब मेरी बात ना मानने का नतीजा। अब जा पूरे गांव में भीख मांग और मिटा अपनी बेटी की भूख। आखिर तू भी तो उसकी माँ है ना, जा भीख मांग। माँ जी,
आपके डर के कारण तो गांव में मुझे भागन को कोई भीख भी नहीं देगा। मान गई ना, देख लिया मेरी ताकत। अब निकल मेरे घर से। माँ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ जी, कुछ खाने को दे दो। तो ठीक है, तू नहीं मानती ना तो मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। आखिर मैं भी तो एक माँ ही हूँ। हे भगवान, आखिर तूने मेरी सुनी ली। तुझे हम माँ बेटी पे तरस आ ही गया। ये ले पकड़ ये शीशी और चलती बन। माँ जी इसमें क्या है? इसमें जहर है। तुम दोनों माँ बेटी पी लेना और फिर हमेशा के लिए सो जाना, फिर कभी भूख ही नहीं लगेगी। हे काना, देख ली तेरी लीला भी। खाने को मिला भी तो ये जहर। माँ तुम आ गई, खाने को कुछ लाई हो क्या? हाँ मेरे बच्चे लाई हो ना। माँ तुम क्या लाई हो? लाडो, आज मैं एक ऐसी चीज लेके आई हूँ जिसे एक बार खाने के बाद ना जिंदगी में दोबारा कभी भूख नहीं लगेगी। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। लाओ माँ, जल्दी से दो ना। देख लिया काना, मेरी लाडो कितनी खुश हो रही है। अब तो तुम भी खुश हो जाओ ना। माँ फिर तो इसे आप भी पी लो, आप भी तो 7 दिन से भूखे हो ना, आपको भी तो भूख लगी होगी। हाँ मेरे बच्चे, मैं इसे पीऊंगी, लेकिन ना पहले तू पी ले इसे। लेकिन माँ आपकी आंखों में आंसू क्यों? पगली, ये तो खुशी के आंसू है। हमें 7 दिन बाद कुछ पीने को जो मिला है। ले पी ले इसे। कबाड़ बेच लो, कबाड़ बेच लो, कबाड़ के बदले में कुछ खाने को ले लो। भैया जरा इधर आना। बोलो बहन जी, कबाड़ में क्या बेचना है? भैया मेरे पास कबाड़ में बेचने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस भगवान की एक मूर्ति है। आप इसे ले जाइए और बदले में ना मुझे खाने को कुछ दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी, मैं पहले आपके लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। बहन जी, मैं इस मूर्ति के बदले इतने अमरूद ही दे सकता हूँ आपको। बोलो मंजूर है? मंजूर है भाई साहब। भाई साहब आप मूर्ति ले जाइए। मम्मी आप भी खाओ ना। नहीं बेटा, पहले तू खा ले। बच्चों को खाता देख के तो माँ का पेट वैसे ही भर जाता है। हे भगवान,
मुझे माफ करना, मैंने आपको खरीदना चाहा। भाई साहब, इस मूर्ति को तो लेते जाइए। नहीं बहन जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनको खरीद सकूं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं पापिन हूँ। मैंने तुझ पर और अपनी फूल जैसी पोती पर बहुत जुल्म किए, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे पीने के लिए जहर दिया और तूने मेरी जान बचाई। माँ जी, मैंने आपकी जान कब बचाई? बेटी, जब मैंने तुझे जहर की शीशी दी और तू वहाँ से जहर की शीशी लेकर चली गई, तो वहाँ पर सांप ने मुझे काट लिया था और मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो गांव वालों ने बताया कि तूने वो जहर चूस कर मेरी जान बचाई। अब अपने घर चल बेटी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ बेटी, अपने घर चल। नहीं माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए, हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। और आप मेरी माँ है माँ, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ का दर्जा दिया है। चल बेटी, अब घर चल। माँ जी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। हे कान्हा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या आपको कह डाला, मुझे माफ कर दो। आज आपने सिद्ध कर दिया कि भगत के वश में ही है भगवान। मेरा रूप धर के आपने मेरी सासू माँ की जान बचाई, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। विद्वान लोग सच में बिल्कुल सही कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। मेरे लल्ला, मेरे गोपाल, आज सब्जी स्वाद बनी है ना? मिर्च ज़्यादा तो नहीं होगी, कहीं मेरे लल्ला का मुंह जल रहा हो। मैं लल्ला को पानी पिला देती हूँ। हाँ हाँ, तेरे लल्ला को तो मिर्ची लग रही होगी ना, पिला दे से पानी। बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल है क्या तू? भले इस पीतल की मूर्ति को क्या पता कि सब्जी में मिर्च कम है या ज्यादा। बहू, तू ये क्या बोल रही है? ये मेरा लल्ला है, लल्ला, और मैं इसे प्यार से कन्नू कहती हूँ, और तू इसे पीतल की मूर्ति बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आती? शर्म? शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए बुढ़िया। मुझे तो लगता है बुढ़ापे में तेरा दिमाग फिर गया है। पीतल की मूर्ति नहीं है तो और क्या है ये? लल्ला, मेरा कान्हा, एक बात ना तो कान खोल के सुन ले, इस घर की मालकिन मैं हूँ अब, और इस घर में जो मैं चाहूंगी ना वो होगा। और खबरदार, आज के बाद इस मूर्ति को तूने दूध पिलाया या रोटी खिलाई, वरना तेरी रोटियां भी बंद कर दूंगी, समझ गई? कन्नू, तू इनकी बात का बुरा मत मानना बिल्कुल भी। ये ना बहुत नादान है, पर दिल की बहुत अच्छी है। कितना कुछ बोल गई, पर तू दिल पे मत लेना। तो मुझे पता है ना तू मेरे लिए क्या है। वो बच्ची है अभी, उसे नहीं पता। उसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना कन्नू, तू बिल्कुल बुरा मत मानना। सो जा मेरे लल्ला, सो जा। मुझे पता है तुझे आज भूख लगी है ना, तुझे दूध नहीं मिला ना,
भूख के मारे नींद नहीं आ रही होगी। सो जा, कोशिश कर लल्ला, नींद आ जाएगी। सो जा। बुढ़िया खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी। बहू, जब मेरा लल्ला ही भूखा है तो मुझे भूख कैसे लग सकती है? वाह रे बुढ़िया, मान गई मैं तुझे, तो फिर तू आंसू क्यों टपका रही है? देख बुढ़िया, मैं तुझे सीधे सीधे समझा रही हूँ कि चुपचाप रोटी खा ले, वरना तू मर जाएगी। और तू मर गई ना, पता तेरे मरने पे कितना खर्चा आएगा? तेरी चिता की लकड़ियों के पैसे, 13 दिन मेहमानों को खाना खिलाओ, हवन करवाओ, और 11 पंडित, उन्हें भी तो दान दक्षिणा देनी पड़ेगी ना बाबा ना। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, इसलिए कह रही हूँ कि चुपचाप खाना खा ले। बहू, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मेरे लल्ला के लिए दूध मिलेगा। अच्छा, तो बुढ़िया एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे लल्ला को तो मैं दूध देने वाली हूँ नहीं। अब बता, तूने खाना खाना है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं खाना ना? नहीं खाना तो फिर मर भूखी। हाँ? ए मेरे काना, ए मेरे कन्नू, अब मैं क्या करूं? लेकिन सुन ले, जब तक बहू तुझे दूध नहीं देगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। बहू, ओ बहू, जरा मेरे लल्ला को मेरे पास तो लाना। ये बुढ़िया ना मुझे आराम से सेल्फी भी नहीं लेने देगी, बस हर वक्त इस पीतल की मूर्ति की पड़ी रहती है। आई ओ मेरे लल्ला, मेरे लल्ला, मेरे काना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी ना? तू चुप क्यों है? बोल तो बोल क्यों नहीं रहा? बहू, ओ बहू, देखना मेरा लल्ला कुछ बोल नहीं रहा, तू जल्दी से डॉक्टर को बुला देना। बुढ़िया, तो रो क्यों रही है? भला इस पीतल की मूर्ति को भी कुछ हो सकता है क्या? देख, तू इसे लेके ना चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बहू, मैं सच कह रही हूँ, मेरा लल्ला बोल नहीं रहा, इसे कुछ हो गया। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू डॉक्टर को जल्दी से बुला देना। ठीक है, अब तू ना इस तरह रो के मेरा दिमाग खराब मत कर। तू जाके वहाँ बैठ चारपाई पे, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, 5 मिनट रुक जा। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। मैं मट्टू की पत्नी गुलाबो बोल रही हूँ। आप एक बार घर आ जाइए प्लीज़। नहीं, सब ठीक ठाक है। अब मैं आपको क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मेरी जो सास है ना, उसने रो रो के बुरा हाल कर रखा है। हुआ ये कि मेरे हाथों से ना कान्हा की पीतल की मूर्ति गिर गई और वो जोर जोर से रोने लग गई कि हाय मेरे कानों को चोट लग गई। अब आप ही बताइए, भला पीतल की मूर्ति को भी कभी चोट लग सकती है क्या? और नहीं तो क्या। डॉक्टर साहब, आप अगर एक बार आ जाएंगे ना तो मेरी सासू माँ का मन रह जाएगा। मैं आपको आपकी फीस दे दूंगी। जी धन्यवाद जी। मेरे लल्ला, मेरे काना, तो बोल क्यों नहीं रहा? बोलना। बोल बेटे, बोल। कन्नू, कुछ तो बोल।
तुझे। डॉक्टर साहब देखो ना मेरे कन्नू को क्या हो गया है, ये कोई बोल नहीं रहा है। आप चिंता मत करो बहन जी, अब मैं आ गया हूँ, मैं इन्हें अभी चेक कर लेता हूँ। बहन जी आपका लल्ला तो बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब मेरे लल्ला को कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा इतनी देर से। बहन जी मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर बीमारी पकड़ लेता हूँ। आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है। आप भी अपने कान वाली मशीन लगाकर चेक करो ना, आप सब मरीजों को भी तो इससे ही चेक करते हो ना, इस मशीन को लगाकर आप मेरे लल्ला को चेक करो। लो बहन जी मैं आपकी तसल्ली के लिए चेक कर देता हूँ इसको। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों? अरे इस मूर्ति में तो जान है, इसका तो दिल भी धड़क रहा है। डॉक्टर कुछ समझ में आया क्या, मेरे लल्ला को क्या हुआ है, ये ठीक तो है ना? बहन जी आप ये मत सोचो कि आपकी बहू ने आपके लल्ला को गिरा दिया था, ये लल्ला तो अपनी माँ से मिलने के लिए मचल उठा था। बहन जी आप अपने लल्ला को गोद में ले लो, देखना ये फिर से हंसने लगेगा। डॉक्टर साहब आप अपना सामान तो लेते जाओ और अपनी फीस भी। बहन जी अब इस सामान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम ये लल्ला लेके आई थी। बहन जी अब तो आप मुझ पर एक एहसान और कर दो, अपने इस लल्ला से कह दो कि जब भी मेरे प्राण निकले तो वृंदावन में ही निकले। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। हे कान्हा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे वो महारानी कहाँ मर गई, जल्दी से यहाँ। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तेरी माँ को तो तू पैदा होते ही खा गई थी। और एक बात ना कान खोल के सुन ले, जल्दी से मेरी साड़ी प्रेस कर दे नई वाली, मुझे बाजार जाना है। आज रक्षाबंधन है ना,
भाई को राखी भी बांधनी है जाके शहर में। माँ मैं आपसे एक बात कहूँ। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे माँ मत बोल, तू फिर मुझे माँ बोल रही है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चल ठीक है, माफ किया। भोग क्या भोगना है? मुझे भी कुछ पैसे दो ना, मुझे भी राखी खरीदनी है। क्या कहा? जरा ऊंचा बोल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे भी राखी खरीदनी है, कुछ पैसे दो ना। अच्छा, तो तू राखी खरीदेगी? पर महारानी, तू राखी बांधेगी किसके? तेरा तो भाई भी नहीं है। माँ मैं कृष्णा को राखी बांधूंगी। तूने मुझे फिर माँ कहा? माफ कर दो, गलती हो गई। चल माफ किया। तू मुझे ये बता कि ये कृष्णा है कौन? माँ ये देखो, ये है मेरे भाई कृष्णा और मैं इन्हें ही राखी बांधूंगी। पगली, तू इसे अपना भाई मान रही है? ये तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की। क्यों राखी खरीदने में पैसे बर्बाद कर रही है? जा अंदर जाके मेरी साड़ी प्रेस कर दे। कमाल है, अब भी पत्थर की तरह चुपचाप मूर्ति बनी खड़ी है। मेरा कहना मान ले, वरना ऐसा मारूंगी ना कि 7 दिन तक बिस्तर पे पड़ी रहेगी तू। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल दफा यहाँ से। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो राखी भी नहीं है। इस तरह तो मेरे भाई कृष्णा की कलाई सूनी ही रह जाएगी। भैया अब आप ही कुछ करो, वरना ये आपकी बहन आज यहीं पे रो रो के अपनी जान दे देगी। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। तू ये बता कि तू ये राखी कहाँ से लेके आई है? सच सच बता, तूने मेरे पर्स से पैसे चोरी किए है ना? नहीं। देख लाडो, तू मुझसे झूठ मत बोल, सच सच बता दे कि तू ये राखी कहाँ से लेके आई है, वरना तुझे मार मार के ना मैं तेरी जान ले लूंगी। बता कहाँ से लेके आई है ये राखी? ये राखी मुझे मेरे भाई कृष्णा ने दी है। लाडो फिर झूठ, ये पत्थर की मूर्ति तुझे राखी कहाँ से देगी? नहीं माँ मैं सच बोल रही हूँ, ये राखी मुझे मेरे भाई कृष्णा ने ही दी है। अच्छा, तो कृष्णा ने तुझे राखी दी है, तो चल फिर मांग मांग कृष्णा से एक और राखी, और मैं देखती हूँ कि ये पत्थर की मूर्ति तुझे राखी कैसे देती है। अगर आज कृष्णा ने तुझे राखी ना दी ना, तो सोच लेना कि तुझे धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। चल मांग राखी अब। भैया एक राखी और दो ना, वरना आज मुझे मेरी नई माँ धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में। माँ ये देखो, मेरे भैया ने मुझे एक और राखी दी। हे कृष्ण भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी। मैंने आपको पत्थर की मूर्ति कहा, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ।
और मैंने स्कूल सी बच्ची पे भी बहुत अत्याचार किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं माँ, आप मत रोइए। लाडो, मैं तेरी माँ हूँ। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान।